नमस्कार, मैं सर्वेश भारतीय आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव में जो पहले का माहौल था और अब में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे अच्छे और अद्भुत बदलाव देखने को मिले हैं। और उस बदलावों को मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये क्रेडिट देना चाहता हूँ निकिता नैथानी जी की कविता है, बिल्कुल रियलिटी मिलती हुई है मेरे परिदृश्य से। तो कविता है, जब नहीं थी मेरे गांव में सड़क, मुश्किलों से भरा होता था रास्ता और धार के उस पार थे बाजार, अस्पताल और सड़क। तब मेरे गांव के लोग जुड़े थे एक दूसरे के सहयोग से, तब मेरे गांव के लोग जुड़े थे एक दूसरे के सहयोग से। तब आस पास के गांव जाने में नहीं लगती थी थकान, बल्कि होता था उल्लास अपने ही दूसरे परिवार से मिलने का। और एक घाट पर एक साथ खड़ा हो जाता था पहाड़ की मुश्किलें बांटने के लिए। तब बच्चे जाते थे दूर स्कूल, हम लोग मुझे याद है बचपन में हम लगभग 15 से 20 लोग आसपास से गांव जाते थे। तो कविता में भी है कि जब बच्चे जाते थे दूर स्कूल, बनाते हुए 4-5 गाँवों से रिश्ता, शरारतों से भरा सफ़र और गुरुजी का आदर। वो दूर का स्कूल था, उनके भीतर प्रकृति, समाज, ज्ञान, प्रेम और पहाड़ का समन्वय। मगर उस दिन आई मेरे गांव में सड़क। अब ये बदलाव क्या हुआ, ये तो पहले का था, बदलाव क्या हुआ है उसको देखिएगा आप लोग। मगर उस दिन आई मेरे गांव में सड़क, तो साथ लाई शहर की गंध, साथ लाई शहर की गंध, एक ऐसी गंध जिस पर मोहित होकर एक एक कर गांव छोड़कर चले गए। एक ऐसी गंध जिस पर मोहित होकर एक एक करके शहर छोड़ के चले गए, एक एक करके गांव छोड़ के चले गए मेरे गांव के लोग कभी न लौटने के लिए। और जो बच गए वो भी इसी उम्मीद में हैं कि किसी दिन कोई आएगा और वो भी चले जाएंगे उसी सड़क से शहर की ओर। और इसके बाद अब भी मौजूद है मेरे सड़क वाला गांव, अब भी मौजूद है मेरे सड़क वाला गांव, कुछ शहर वालों की याद में और कुछ खंडहरों में। तो ये कविता बिल्कुल आज के परिदृश्य से मिली हुई है। इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से कि हम सभी का एक गांव है, हम सभी का एक पास्ट है, उससे जुड़े रहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। बहुत दिनों बाद गांव आया और मुझे ये फील हुआ कि जो लोग अपने शहर को अपने शहर चले जाते हैं अपने गांव को छोड़ के, उनको गांव से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी आप देख रहे होंगे, ये जो मिट्टी है, ये जो प्रकृति है, ये शहरों में कहाँ मिलने वाला। और अब बात ऑर्गेनिक चीज़ों की हो रही है, अब बात जब सारी चीज़ों की हो रही है, हम क्या करते हैं ना, आधुनिकता की दौर में इतने आगे चले जाते हैं कि हम अपने मातृभूमि को भूल जाते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जुड़े रहना चाहिए। और एक बार आप गाँव आइए, और मैं अपने गांव के लोगों से भी यही, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं यही आह्वान करता हूं, एक बार गांव आइए। हम लोगों ने एक प्लान बनाया था गेट टुगेदर का, और आज लगभग 10-12 लोग, 15 लोग एक साथ में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जैसे बचपन में लगा करता था, लेकिन अब ये पिकनिक स्पॉट है। अगर आपको पिकनिक मनाना है, एक बार गाँव में आइए, पिकनिक मनाइए, गेट टुगेदर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। गाँव भी हरा भरा लगेगा। तो गाँव से जुड़ाव रखिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, आप सभी जानते हो, पॉल्यूशन के दौर में और भी बहुत सारी चीज़ें, कि लोग गाँव की तरफ लौटेंगे, और वे लौट रहे हैं। अभी कोरोना ने काफ़ी हद तक हमें ये सिखाया है। तो ये मैंने आपको परिदृश्य दिखाया, कितना हरा भरा माहौल है। ऐसे ही देश हरा भरा रहे, क्योंकि जो ये मिट्टी है ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो कोई फर्श नहीं कहता, सौगंध मुझे इस फर्श की, सौगंध मुझे इस टाइल्स की। ये मिट्टी की सौगंध है, वो गाँव में मिलेगी आपको, शहरों में नहीं मिलेगी। पैकेट में मिलती है मिट्टी, वो वाली नहीं। तो बस इतना ही मेरा संदेश था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।